मॉर्निंग क्लास। ओके, तो आज हम करेंगे जो हमारा जीके वाला, उसमें हम लोग साइंस का पोर्शन करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोला है कि वीक में आप लोगों का एक दिन साइंस का भी रहेगा, तो आज हम साइंस का करेंगे। ठीक है, तो कल का ऐसा हल्का सा रिवाइज कर देते हैं कि हमने कल किसके बारे में किया था, नोबेल प्राइज़ के बारे में हमने कल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ आप लोग कब से जो है वो देना स्टार्ट कर रहे हैं, 1900 से आप लोग। ठीक है, और किसके द्वारा इनको स्टार्ट किया गया है, किसके उस पर उनको जो स्टार्ट किया, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल ने है किसकी डिस्कवरी की थी, डायनामाइट की डिस्कवरी की है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो आप लोगों के 2025 के जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, 2025 के अवार्ड आप लोगों का जो फर्स्ट अवार्ड है फिजिक्स में, वो किस चीज़ के लिए दिया गया आप लोगों का, टनलिंग के लिए। ठीक है, क्वांटम टनलिंग के लिए आप लोगों का दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो आप लोग के साइंटिस्ट है वो कौन कौन है, यस क्लर्क, और क्लर्क के साथ कौन है, देवर जी है कोई। ठीक है, ओके, और उनके साथ कौन है, और क्या बोलो तुम लोगों को, ठीक है, मार उसको। ठीक है, जो भी है आप लोग, ठीक है, इसको मारना है, क्लर्क देवर मारो उसको वैसे। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा जो भी ऑप्शन होगी, वहां पे टिक कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड हमने जो है कहा, ठीक है, लिटरेचर का किसको मिला है, यस साहित्य में लेजी। ठीक है, कुछ क्रेजी, लेजी, क्रेजी, ठीक है, लेजी स्लो, कुछ ऐसा था ना, लेजी स्लो क्रेजी, वैसा कुछ है वो। ठीक है, उसको मिला है आप लोगों का। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें जो है इकोनॉमिक्स में जो आप लोगों का जो प्राइज मिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिला, और किसको मिला है, कौन है, फिलिप, और कौन सा उसका फिलिप के बाद क्या करना है, पिटोस को। ठीक है, और क्या था उनको, मैं भी कहती हूँ यार, फिलिप्स और अरे जो तुम लोगों को थोड़ा सा वो जो हिंट जैसा बताया ना, फिलिप्स का है आप लोगों का, मतलब ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप लोगों की चीजें हैं, और उसके साथ आप लोगों को क्या बताया था, पीटर हाविट। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, ये, और इस तरह से जो भी वैसे रहेंगे, ऐसे तो आप लोग इतने गंदे नाम इनको पढ़ती बार तुम लोगों को ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे ऑप्शन तो होंगी आप लोगों की। ठीक है, आप लोग ऐसा कोई एग्जाम तो दे नहीं जा रहे कि वहाँ पे आपका सब्जेक्टिव हो कि आपको लिखने के करना, जो भी है हर एक चीज जो है लिख के करनी, गोले लगाने आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अपना दिमाग वैसे ही हो गया अभी। ठीक है, मेरे को भी ऐसा होता है कि ऐसे कुछ भी याद नहीं रहता, जब ऑप्शन आते थोड़ा तब थोड़ा आता कि नहीं ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें मतलब जो भी है ऐसे कुछ जो है गंदी गंदी टिप्स बना लो, ठीक है, वही याद रहेंगी, ऐसे जो ऐसे वाले नाम में वो तो कहाँ रहेंगे यार। ठीक है, तो वैसे उसी से फायदा है तुम्हारा, तभी तुम लोग वहाँ पे टिक कर पाओगे। ओके, तो वही सही रहेगा, तो वैसे ही करो आप लोग। तो आज हम करेंगे साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरल साइंस, तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो, जनरल साइंस। जनरल साइंस, ओके, अगर हम साइंस की ऐसी बात करें तो साइंस में आप लोगों की जो है, साइंस आप लोगों का इस तरह का नॉलेज है जो आप लोगों का जो फैक्ट पे बेस है। ठीक है, जहाँ पे जो भी आप लोगों का थ्योरेटिकली हर चीज़ जो है वो प्रूफ साइंटिफिकली जो है वो प्रूवन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली उनको प्रूव किया गया है, तो वो आप लोगों का साइंस में होता है। ठीक है, साइंस की 3 ब्रांचेज होती है मेनली, ऐसे हल्का सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, साइंस की 3 ब्रांचेज होती है मेनली, एक आप लोगों की बायोलॉजी, एक आप लोगों की केमिस्ट्री, एक आप लोगों का फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जो है हिंदी में भी कल आप लोगों को बताया था। ठीक है, फिजिक्स आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा आप लोगों का रासायनिक विज्ञान, एक आप लोगों का जो है वो जीव विज्ञान। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का है। तो अगर हम बात करें जो आप लोगों का फिजिक्स है, उसमें क्या करते हैं हम, जो भी नेचर और नेचुरल जो फिनोमिना है, ठीक है, मतलब रेनफॉल कैसे हो रहा है, रेनबो कैसे बन रहा है आप लोगों का, सनलाइट कैसे जो है वो इतना कुछ कलर दिख रहा है, जो भी नेचुरल और नेचुरल जो फिनोमिना है वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जो भी केमिकल्स हैं, ठीक है, उनकी स्टडी होती है, और उनसे जो भी सब्सटेंस है कैसे उनकी कंपोजिशन है, उन्हीं के बारे में आपका केमिस्ट्री में है। ठीक है, बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, ठीक है, उनकी स्टडी, उनके बारे में कि क्या वो कैसे वो, ठीक है, कैसे वो जी रहे हैं, कैसे उन्हीं की प्रोसेसेस के बारे में आप लोगों को इसलिए बताया गया है, बायोलॉजी में उसे बताया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारा सबसे पहले स्टार्ट रहेगा बायोलॉजी से, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। यस, जीव विज्ञान, जीव
विज्ञान। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी में, आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोला जाता है, जो जीवित जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिनको बोलते हैं ना जीवित जो प्राणी है उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, वो आप लोग हम लोग करेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? वेरी गुड। ठीक है, अरस्तु या इनको इंग्लिश में बोला जाता है एरिस्टोटल। ठीक है, जो भी आप लोगों को समझ आता है। ठीक है, एरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो है फादर है आप लोगों के जीव विज्ञान के। ठीक है, और जो बायोलॉजी है वो भी दो में डिवाइडेड है। ठीक है, एक आप लोगों का है जूलॉजी, एक आप लोगों का है बॉटनी। एक को बोलते हैं जंतु विज्ञान, एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी एंड जूलॉजी। एक आप लोगों का है जंतु विज्ञान और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि जूलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। बहुत कॉमन से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि जो जीव विज्ञान है जो किसकी स्टडी से संबंधित है, या जूलॉजी किससे संबंधित है, तो जो है जंतुओं के जो है स्टडी से संबंधित है, जंतुओं के अध्ययन से हमारा जूलॉजी संबंधित है। और जो बॉटनी है वो वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधों की जो है अध्ययन से रिलेटेड हमारा है बॉटनी। ठीक है, तो ये हो गया। इनके साथ इनके फादर भी यहाँ पे कर लो, जो फादर है जूलॉजी के भी, फादर ऑफ जूलॉजी, तो ये भी आप लोग के एरिस्टोटल ही है, अरस्तु ही जो है आप लोग के बॉटनी के भी फादर हैं, जूलॉजी के भी फादर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बॉटनी है उसके जो फादर हैं, अब मेरे को नाम ठीक है रह जाएगा जो याद, तुम लोगों को अभी कुछ याद आ तो बताओ, मेरे को थोड़ा मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा अभी। यस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो इसके जो फादर हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये जो है फादर हैं आप लोगों के बॉटनी के। एक आप लोगों का होता है यहाँ पे, चलो कर ही लो यहाँ पे ब्रांचेस, सबसे पहले इन्हीं से करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकी, मतलब वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वहाँ पे क्लासिफाई किया गया, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। किसमें होता है टैक्सोनॉमी में, जो है ऑर्गेनिज्म को नाम दी, जैसे ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, जैसे आप लोगों को बहुत सारे कुछ जो है मोर का लिखवाया था, प्यूओक्रेस्टस। ठीक है, वैसे पैंथर टाइग्रिस, वैसे जो साइंटिफिक नाम है वहाँ पे कैटेगराइज किए गए, किसी को मैमल बोला गया, किसी को स्तनधारी बोला गया, किसी को पक्षी बोला गया, किसी को आप लोगों का जो है वो एम्फीबियन बोला गया, उभयचर बोला गया। इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा बोलते हैं, आप लोगों की टैक्सोनॉमी। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये वाला हो गया, इसको तो मिटा ही दूं। ठीक है, तो ब्रांचेस ही कर लेते हैं पहले, और उनके जो फादर हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में आप लोगों का जो है वर्गीकरण किया गया है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको प्लांट में डाला गया, उनको एनिमल में डाला गया, उनको फंगस में डाला गया है। ठीक है, इस तरह का जो वर्गीकरण है या वर्गीकरण की जो पिता है कैरोलस लिनियस, हिंदी में भी लिखवाती हूँ, कैरोलस लिनियस, ये आप लोग के जो है टैक्सोनॉमी के फादर है। उसके बाद आप लोगों का जो है 5 किंगडम सिस्टम दिया गया है। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने बोला कि जो भी जितने भी लिविंग है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्लांट, एनिमल, फंगस। ठीक है, इस तरह की जो कैटेगरीज को बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है, 5 जगत प्रणाली। ठीक है, क्या बोला जाता है, 5 किंगडम सिस्टम। जैसे इसी में अंदर आप लोगों का है 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। आप में से कोई पहले जो है वो साइंस से है, या जिन्होंने स्कूल में जो है वो मेडिकल ऑप्ट किया था, कोई है आप में से? ठीक है, ओके, उनके लिए टर्म्स थोड़ी अच्छी रहेगी, बाकी चलो ठीक है, थोड़ा लग रहा होगा। 5 वर्गीय, 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली।
आप लोग अगर बात करें तो जो साइंस है उसमें आप लोग को एक बार थोड़ा चीज़ें समझ आ जाएगी ना, तो इतना रटने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को साइंस में, क्योंकि रोज देखोगे तो चीज़ें याद, मतलब साइंस का ऐसा होता है कि आप लोग जो भी है डेली बेसिस में आपको चीज़ें दिखेंगी भी, तो एक बार समझ आ जाएंगे कॉन्सेप्ट जो भी है, तो इतना रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा समझने पे फोकस करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन ही, ये तो रटना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पर बाकी वाला पोर्सन ओके। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? R.H. विटकर या विटेकर, जो भी आपने, विटकर ने जो है वो दिया आप लोगों का 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत प्रणाली, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में कर ही लेते हैं पहले अब। ओके, तो 5 जो हमारे पास यहाँ पे किंगडम है, 5 जगत कौन कौन से, उनके बारे में हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ कुछ ही आप लोगों का जैसे होता है, कई बार इस तरह से आता है कि फिजिक्स में कितने हर्ट है, किस तरह से आप लोग क्वेश्चन आते हैं कि उनमें क्या होता है श्वसन के लिए, वैसे वैसे हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मिटा दूँ। ओके, तो 5 जो किंगडम है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 5 जो किंगडम है, 5 जो जगत है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे है किंगडम मोनेरा, 5 जगत किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो लिख लो इनको ऐसे, फिर जो उनसे क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से बता देती हूँ, बट हल्का सा थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, ऐसे आप लोगों को चीज़ें रखनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा इसमें सही रहेगा अगर आप लोगों को थोड़ा पता होगा चीज़ों का, ठीक है। किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, और कौन रह गया, किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आते हैं वो बताती होगी आप लोगों को, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा, या इसको लिखते हैं आप लोग कौन सा जगत बोलेंगे, जीवों का वर्गीकरण है, जिसमें पहला जो आप लोगों का है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनेरा की, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा या जो है इस तरह से आ गया कि जो मोनेरा जगत है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो बैक्टीरिया हैं, जिनको हम लोग जीवाणु बोलते हैं, वो कौन से वर्ग से, कौन से उससे बिलोंग करते हैं, कौन सी जगत से बिलोंग करते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या आएंगे, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगत से संबंधित है, तो वो हमारे हैं यहाँ पे किंगडम मोनेरा से, ठीक है। कौन से मोनेरा, किससे किंगडम से वो संबंधित है, कौन से जगत से है वो, यस, किंगडम मोनेरा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, इसको बोलते हैं फफूंद, ठीक है। जो फंगस है, फफूंद है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, जो ये होता है ना, जो ये खाते हैं हम लोग मशरूम, ठीक है, या जो भी इस तरह की जो चीजें मशरूम, ठीक है, छतरी या जो भी हमारे लोकल होती हैं, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उनको फफूंद बोला जाता है। तो ये हमारे कौन से बिलोंग करती हैं, जो हम बात करते क्या बताए, मशरूम, ठीक है। ये हमारा जो है वो कौन से जगत से बिलोंग करता है, तो वो हमारा फंगस उससे बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एनिमेलिया में बहुत सारी चीजें आएंगी, उनको थोड़ा करना पड़ेगा। जैसे उसमें आता है कि एम्फीबियम कौन होते हैं, ठीक है, फिशेस क्या होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा उसमें सब कुछ आएगा। जो भी आप लोगों को लिविंग में हम बात करें, एम्फीबियन जो कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो सारे आप लोगों के एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। प्लांट से जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो आपके प्लांटे में आएंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो मलेरिया, ठीक है, कि मलेरिया जो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, मलेरिया किसके द्वारा जो है, वो कौन से जो ऑर्गेनिज्म है जिसको जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, वो कौन। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कि जो है मलेरिया किसके द्वारा फैलाता, फैलने वाली अलग चीज है, फैलाने वाला मच्छर है आप लोगों का, बट किसके कारण होता है, तो आप लोगों का कौन सा है वो, ये आप लोगों का इस तरह से आता है कि वो किससे बिलोंग करता है, तो प्रोटिस्टा, ठीक है। कौन से बिलोंग करता है, मतलब जो इसको कॉज करता है, मलेरिया जो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है वो कौन से उससे बिलोंग करता है, प्लाज्मोडियम को हिंदी में भी आप लोगों का ऐसे लिखा जाएगा, अगर आपने लिखना है प्लाज, ऐसे वो प्लाज, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज करता है आप लोगों का मलेरिया, ठीक है, उसको फैलाने वाला मच्छर है आप लोगों का, ठीक है, वो भी लिख लो। ये आपका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है, जो इस जो मेन कॉजुअल है,
जो कारण है आप लोगों का मलेरिया का वो कौन है आप लोगों का प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम है वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है तो आप लोगों का प्रोटिस्टा से वो बिलोंग करता है, ठीक है। और हम बात करें उसको फैलाने वाला ट्रांसमिशन वाला कौन है तो वो आप लोगों का फीमेल एनोफिलीज मच्छर, उसको भी यहाँ पे लिख लो। फैलाने वाला जो है ट्रांसमिशन द्वारा होती है आप लोगों की मलेरिया की, तो वो है आप लोगों का फीमेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको मादा मच्छर, ठीक है, मादा एनोफिलीज, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज। यहाँ तक इसमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है आप लोग का यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। और इसका ठीक है, बाकी बहुत सारे और अदर भी आप लोगों के, बट इसका मेनली ये आप लोग बहुत रिपीटेड पूछा गया आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे इतना थोड़ा थोड़ा जो आप लोग एनिमेलिया, ठीक है, इनके बारे में कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं, उनमें कितने जो है रेस्पिरेशन के लिए उनमें क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, डाइजेस्टिव किस तरह से जो भी है चीज़ें पूछी गई आप लोगों की, हार्ट कितने चैम्बर होता है वैसे पूछा जाता है, तो अब उसको करते हैं बल्कल का, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यस, ओके। तो अब करते हैं किंगडम एनिमेलिया, प्राणी जगत की बात करते हैं अभी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटोजोआ का भी बताना, कुछ और भी रह गया, अमीबा भी रह गया इसमें, सॉरी, ठीक है, इसको बोला प्रोटोजोआ, अमीबा का भी आता है, ठीक है, अमीबा, ठीक है, वो भी अमीबा किस जगह से बिलोंग करता है तो वो भी आप लोगों का प्रोटोजोआ से, यहाँ पे आपने प्रोटोजोआ लिखा है वहां पे अमीबा का भी कर लो, ठीक है। एक यहाँ पे भी लिख लो कि एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे साथ में ये भी कर लो, आगे भी करेंगे सेल्स के बारे में, हल्का सा कोशिका के बारे में, बट यहाँ पे भी होगा तो साथ में वहां पे होगा, तो जब चीजें अमीबा को यहाँ पे भी देखोगे तो वहां पे भी आप लोग को याद हो जाएगी, हाँ वहां पे भी देखा था। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जहाँ पे आपने फंगस लिखा है ना वहाँ पे ईस्ट भी लिख लो, ईस्ट किस उससे बिलोंग करता है, ईस्ट जो होता है वाई, जो हम लोग घरों में भी यूज करते हैं ईस्ट, वो आप लोगों का फफूद फंगस है वो भी, ठीक है, वो भी आप लोगों का यूनिसेल, एक कोशिकीय जीव है आप लोगों का, ठीक है। ईस्ट और जो आप लोगों का एक ये है अमीबा, ये आप लोगों के यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। जहाँ पे फंगस लिखा है उसी में ऐड कर देना उसको भी, ठीक है। किंगडम वो लिखा है ना फंगाई, वहाँ पे आपने एक ही उदाहरण लिखा था मैंने आपको, ठीक है, मशरूम वाला, तो मशरूम के साथ आप लोग इसको भी कर लो यहाँ पे, ठीक है, मशरूम के साथ ईस्ट, मशरूम के साथ जो फंगस वाला है ना वहाँ पे आपने जो है इसको ईस्ट को लिखना है, अमीबा आपने जो है वो प्रोटोजोआ में करना है, ठीक है। जो प्रोटोजोआ लिखा है ना प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, वहाँ पे आपने लिख भी दो आप, प्रोटोजोआ में उसको लिखा, इसको भी YEAST, ठीक है, स्पेलिंग का ठीक है, ऐसे लिखना है तो YEAST आपकी स्पेलिंग होती है। और वो भी क्या आप लोगों का जहाँ पे ईस्ट लिखा है ना यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, ठीक है। तो आपके दो ही उदाहरण यहाँ पे अभी तक जो आपको जो मेनली पूछे जाते हैं आप लोगों के, ठीक है, एक ईस्ट पूछा जाता है और एक अमीबा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे है किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया, तो इसमें पहला जो ग्रुप हमारे पास है, पहली जो क्लास हमारे पास है यहाँ पे वो दैट इज फाइलम, हमारे इस तरह से वहाँ पे बोला जाता है फाइलम पॉरीफीरा, ठीक है, पॉरीफीरा। पॉरीफीरा में हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके बारे में इतना ही करेंगे। ये आप लोग जो है वो वाटर में ही रहते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहते हैं, जलीय जीव है एक तरह की, क्या है ये जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल दे तो इसमें कौन चीजें आती है हमारी, तो एक आप लोगों का यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया है, साइकोन स्पॉन्जीज, ठीक है, जो स्पंज होती है वो आप लोग किस में आती है, पॉलीफीरा में, स्पॉन्जीज या स्पॉन्जीज या स्पंज जो है वो कौन से उससे बिलोंग करती हैं, तो वो पॉलीफीरा से बिलोंग करती है और जलीय जीव है आप लोगों की ये। एक आप लोगों का
यहाँ पे नहीं बताया इसके बारे में, वो भी आपका पॉरीफेरा से ही बिलोंग करता था। एक आप लोगों का ये होता है जो समुद्र में रहने वो पूछा जाता है उसका आप लोगों को, चलो ठीक है आगे कहीं आएगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बस आ गया सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा इसका इतने काफी है। अगला जो ग्रुप है दैट इज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा जो है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, उसमें हमारे आते हैं मूंगा, ठीक है। मूंगा जो है वो मूंगा की चट्टानें होती है, आप लोगों का जो है पैसिफिक ओशियन में है आप लोग की मूंगा की चट्टानें, ठीक है। ये आप लोग का एक ऑर्गेनिज्म है, मूंगा देखने में लगती है कोई चट्टान होगी बट ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उनकी जो है कोरल, कोरल अगर आपने सुना कि कोरल जो रीफ है इस तरह से वो कौन से, ये आपको जब हम वहाँ पे ज्योग्राफी में भी आएगा कोरल रीफ जो है कौन से समुद्र में पाए जाएंगे, तो कोरल आप लोगों की किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है वो समुद्र के अंदर ऐसी अलग सी दुनिया जो आपने कभी ऐसे देखते हो ना कभी रील्स वगैरह में कि हाँ समुद्र के बहुत रंग बिरंगे से वो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, तो वो हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का जो पूछा जाता है दैट इज आप लोगों का है यहाँ पे मूंगा जिसको बोला जाता है, या कोरल। कोरल जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। ये भी आप लोगों के जलीय जीव हैं। और जेलीफिश, जेलीफिश और कई बार इस तरह से आता है कि इसमें से जो है कौन सी जो फिश नहीं है, वहां पे लिखा होगा जेलीफिश, आपकी कटर फिश, या आप लोगों की जो है वो कौन सी होती है सिल्वर फिश। तो आपको ये पता होना कि जो जेली फिश है वो फिश में नहीं करती है, वो आप लोगों की फिश नहीं है, सिर्फ नाम में उसके फिश है बट वो कौन से उससे करती है, वो सिलेंट्रेट है, ठीक है, वो फिश नहीं है, ठीक है। जैसे होती है जो फिश के कैरेक्टर होते हैं कि इसमें गिल्स होते हैं, वैसी वो चीजें उसमें नहीं है, जस्ट उसका नाम फिश है, जेली फिश, ठीक है। ओके, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया हमारे दो के बारे में, ज्यादा नहीं करेंगे इनके बारे में। ओके, नेक्स्ट जो ग्रुप है that is platyhelminthes, platyhelminthes। तो इसमें हमारा जो ये है फीता, फीता कृमि, वो जो है कौन से उससे बिलोंग करते हैं, ये भी लिखो, फीता कृमि जो ये होते हैं आप लोगों के जो डॉग जब बाइट करता है, ठीक है, तो उसमें भी कौन सा जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो आप लोग का इससे बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, या जो भी हमारे बोलते हैं कि पेट में कीड़े हैं, तो वो आप लोग के जो कीड़े हैं वो कौन से ग्रुप से हैं, आप लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस से हैं, वो क्रीमी जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्रीमी जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। क्रीमी, फीता क्रीमी भी आप लोगों का है यहाँ पे सबसे, यहाँ पे क्रीमी में हमारे पास यहाँ पे है फीता क्रीमी, फ्लैटवर्म्स को बोला जाता है फीता क्रीमी, फीता क्रीमी जो है मतलब ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। लिवर फ्लूक, ओके, नेक्स्ट एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस ग्रुप, एस्केलमेंथिस ग्रुप, एस्केलमेंथिस ग्रुप जो है उसमें हमारे जो है एक होता है वॉर्म एस्कैरिस, या जिसको जो है मतलब एक और भी यहाँ पे बीमारी कॉज होती है, आप लोग की कौन से ऑर्गेनिज्म से वो बीमारी होती है, एलिफेंटिसिस या हाथी रोग उसको बोलते हैं, तो वो आप लोग की इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से होती है, हाथी रोग, या जो एलिफेंटिसिस है इसी को बोलते हैं एलिफेंटिसिस, जो डिजीज है वो किसके कौन से उससे आपकी कॉज होती है, एस्केलमेंथिस जो ग्रुप है उनके ऑर्गेनिज्म से आप लोगों की होती है ये। और एस्कैरिस भी आप लोगों को, ठीक है, एस्कैरिस जो है वो कौन से उससे बिलोंग करता है, ये भी जो है वो मतलब हमारे जो है इंटेस्टाइन में ही जो है ऑर्गेनिज्म होता है। और नेक्स्ट एनिलिडा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, एनिलिडा, एनिलिडा जो हम बात करते हैं ना, जो हमारा ये है अर्थवर्म, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, जो हमारा लोकल क्या है केंचुआ, ठीक है, केंचुआ जो है वो कौन से उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा में हमारे पास कौन है, यहाँ पे केंचुआ है, अर्थवर्म, केंचुआ, अर्थवर्म,
जिसको फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है, किसान का मित्र भी बोला जाता है। और इससे आप लोगों के एक और यहाँ पे इसी ग्रुप से बिलोंग करता है जो जोक है, ठीक है। जोक होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, और लीची, ठीक है। जो लीच होती है, जोक, ठीक है, जोक ही बोलते हैं ना। लीची जो होती है, जो ऐसे पहाड़ों में मिलती है, यहाँ पे तो नहीं है हमारे, ठीक है। तो वो भी आप लोग के, ठीक है, इसी से बिलोंग करती है, लीचीज, जोक, ठीक है। वो भी आप लोगों की जो है इसी से ही बिलोंग करती है, इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। जिनमें जो है उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं, नेफ्रिडिया, जैसे बाकी में यहाँ पे किडनी है, उनमें उत्सर्जन के लिए जो भी है तंत्र, ठीक है। तो इनमें कौन सा जो है वो ऑर्गन है, कौन सा अंग है, तो नेफ्रिडिया जो है इनमें, इस तरह से आपको आता है कि जो केंचुआ है या जो एनालिड्स हैं, उनमें उत्सर्जन के लिए कौन सा आप लोगों का जो है अंग है, या किससे जो है वो उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, अपनी बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं, तो नेफ्रिडिया, यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन के लिए, या आप लोगों का जो है उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग है इनमें, तो इनमें होते हैं आप लोगों के नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। और बाकी अगर हम बात करें इनमें श्वसन के लिए, तो उनमें ऐसे हो जाता है आप लोगों का जो बॉडी के थ्रू ही, ठीक है, जो त्वचा के थ्रू ही इनमें जो है वो सांस, जो भी ऑक्सीजन चली जाती है आप लोगों की, ठीक है, जो केंचुआ वगैरह हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, वहां पे जितने भी जो कीट पतंगे हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो वो करती हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीट पतंगे, जितनी भी इंसेक्ट्स हैं, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो वो हमारे बिलोंग करती हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह आप लोगों के हैं, ठीक है, या जितने भी जो तितलियां वगैरह या इस तरह के जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हैं, वो आप लोग के कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे इस आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनमें क्या होता है, जो इंसेक्ट या जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं या कीट होते हैं, उनमें होती है आप लोगों की तीन जो है वो थ्री पेयर ऑफ जो है उनमें ये होते हैं आप लोगों के इंटेक्ट, क्या बोलते हैं इनको, लिखा है यहाँ पे ये वाला वर्ड, जैसे ना हम क्या बोले यहाँ पे टांगे टाइप में, ठीक है, जैसे होता है ना कि लेग्स हैं इनमें, थ्री पेयर ऑफ लेग, दो तो इनकी जो है, जैसे आपने देखा ही होगा कॉकरोच वगैरह को, एक इनका जो थर्ड वाले जो पेयर ऑफ लेग है, ठीक है, वो किस में मॉडिफाई होगी, उनके विंग, उनसे जो है उनके वो बन गए हैं, पंख बन गए हैं, ठीक है। तीन पेयर ऑफ जो इनमें टांग, मतलब तीन पेयर उनके टांगे होती है, थ्री पेयर ऑफ लेग इनमें है। जो इंसेक्ट है उनकी सबसे बड़ी जो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो वो उनकी है यहाँ पे थ्री पेयर ऑफ लेग, थ्री पेयर ऑफ लेग। एक और टर्म होती है, वो मेरे को अभी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इनमें इस तरह से होती हैं, जिसमें आप लोगों की टू तो आपने देखी होंगी, चार जोड़े, तो इस तरह से वो जो है वो कीड़े मकोड़े इस तरह से चल रहे हैं, बट जो थर्ड पेयर ऑफ है, ठीक है, जो एक जोड़ी है उससे उनके पंख बन गए हैं, ठीक है, तो इनका इस तरह से कैरेक्टर होता है। तो इसमें हमारे, जो मैंने बताया कॉकरोच आप लोगों की आगे जितनी भी तितलियां वगैरह आगी, वो आप लोगों की इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो जो है और इनके बारे में लिखना है आपने, कि जो कॉकरोच का हार्ट है, ठीक है, वो कितने चैम्बर्ड है, ठीक है, कितने कक्षीय जो है वो कॉकरोच का जो हार्ट है, वो आपका पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, कि कॉकरोच का जो बॉडी है, मतलब सॉरी जो हार्ट है, वो कितने चैम्बर्ड है। कॉकरोच का जो हार्ट है वो 13 चैम्बर्ड है, 13 चैम्बर उसमें है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर हैं, ठीक है, बट जो कॉकरोच है उसकी जो हार्ट है वो 13 चैम्बर है, 13 चैम्बर उसमें है, 13 चैम्बर हार्ट, 13 कोशिकीय हृदय, 3 चैम्बर्ड हार्ट आप लोगों का है कॉकरोच। और बाकी इसके बारे में मधुमक्खियां भी आप लोग इसी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करती हैं, उन्हें भी उस तरह से ही आप लोगों के हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है ये जो भी हमारे हैं यहाँ पे उस पे
मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो एक और इनमें की जो कॉकरोच है उसमें जो है रेस्पिरेशन के लिए कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम उनमें होता है, ट्रैकियल सिस्टम। कॉकरोच में जो है वो कौन सा होता है श्वसन के लिए यहाँ पे, तो उनमें होता है रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम क्या मतलब होगा इसका ट्रैकियल सिस्टम? मतलब ऐसे पाइप जैसी होती है, ट्यूब होती है आप लोगों की, ठीक है। उसमें कोई आप लोगों का जैसे हमारे अंदर जो है वो लंग्स है, ठीक है, तो उनमें ट्रैकिया ही है, ऐसे ट्यूब्स ही आप लोगों की है, ट्रैकिया उसी को बोला है, ठीक है। ट्यूब्स ही है, उसी के थ्रू जो है पूरी जो भी आप लोगों का श्वसन होता है उसी के ही मतलब जो पाइप्स हैं उस तरह से ट्यूब्स ही हैं, उन्हीं के थ्रू में जो है वो ऑक्सीजन आप लोगों की सर्कुलेट करती है। ओके, उसी को बोलते हैं आप लोगों का ट्रैकियल सिस्टम। ओके, और इसमें आप लोगों की हनी बी भी इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। और बाकी नेक्स्ट जो ग्रुप है उसके बारे में लिख लो, डेट इज मोलस्का। मोलस्का मोलस्का में आप लोगों के आएंगे जो फील वगैरह होती हैं जिनको बोलते हैं घोंगा, ठीक है, या ऑक्टोपस, ठीक है, ये बिल्कुल वैल्यू की ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसमें तो आप लोग वैसे ही है। तो ऑक्टोपस ठीक है, वो भी आप लोग का इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। कटल फिश की जो है वो कटल फिश जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो आप लोग की मोलस्का से बिलोंग करती है, ना कि फिशेज या उससे पाइसिस से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो वो आपकी फिश नहीं है, वो मोलस्क है। ऑक्टोपस भी, और जो मैंने बताया घोंगा जो फील वगैरह हैं, ठीक है, वो भी आपकी इसी ग्रुप से बिलोंग करती है। पाइला, उसका जो है साइंटिफिक नेम यहाँ पे पाइला होता है। ऑक्टोपस जैसे इसमें नाम है कि इसमें 8 टांगे होती है इसकी, ठीक है। और स्टारफिश, ठीक है, वो भी लिख लो, वो भी आप लोग किसी भी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, मोलस्का से ही, वो भी आप लोग की क्या है, स्टारफिश। वो भी आप लोग की फिश ना होके आपकी ऑक्टोपस ही है, सॉरी मोलस्क ही है। बाकी ये होंगे हमारे मोलस्का वाले। नेक्स्ट ग्रुप है उनके बारे में करते हैं, ठीक है, फिशिस के बारे में। अब यहाँ से आप लोगों के, ठीक है, पूछा जाता है कि फिशिस के कितना चैम्बर्ड हार्ट है, उनमें जो है श्वसन के लिए क्या, उत्सर्जन के लिए क्या है, ठीक है। अब उन पे बात करते हैं। तो यहाँ तक हो गए छोटे छोटे ग्रुप, इनके बारे में हल्का हल्का उदार नहीं बताया आप लोगों को, या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही बताया, बाकी नहीं बताया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हालांकि उसमें बताया आप लोगों को, बट इतना नहीं, ठीक है। जो आपको पूछा जाता है उतने, क्योंकि आपको रहेगा भी नहीं, तो जितना है मतलब उसको याद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिशिस के बारे में, जो मछलियाँ वाला जो ग्रुप है उनके बारे में बात करते हैं, फिश। तो अब अगर ऐसे बात करूँ कि जो फिश होता है ना उसका प्लूरल क्या होता है आप लोगों का, ऐसे ही, ठीक है, फिश, फिशिस होता है या फिशी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप लोगों का मैक्सिमम इस तरह से आता है, ठीक है, जो फिश ही आप लोग अगर क्या करें हम बात करें, फिश का जो प्लूरल है आप लोग का फिश ही होता है। फिशिस कब होगा, जब आप लोग की क्या होगी, जब वहाँ पे जो ये मान लो जब अलग अलग मछलियों की हम बात करेंगे, ठीक है, कि अगर जैसे होता है ना कि एक ही वैरायटी की मछली हो, ठीक है, तो उसका जो प्लूरल है आप लोगों का क्या रहेगा, फिश ही रहेगा। अगर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की फिशिस होंगी तो आप लोगों का वहाँ पे क्या आता है, फिशिस आता है, ठीक है। ओके, तो फिश वाला जो ग्रुप है, जो हम मछलियों की बात कर रहे हैं, मछली वाला जो ग्रुप है, तो उनका सबसे बड़ी बात हम बात करें यहाँ पे, उसका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है वो लिखो। उसका जो हृदय है वो 2 कोशिकीय होता है, 2 कोशिकीय हृदय, कोशिकीय या कक्षीय, सॉरी चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है आप लोगों का फिशेज में, ठीक है। फर्स्ट ये लिख लो। और रेस्पिरेशन के लिए उनमें क्या होता है सबको पता है, ठीक है, गिल्स होते हैं उनमें, गिलफड़ होते हैं, ठीक है, गिल्स।
ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। हार्ट आप लोगों का 2 चैम्बर है इनमें। और अगर बात करें रेस्पिरेशन, तो उसके लिए जो है श्वसन के लिए इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। पानी वहाँ भी जाता है, जैसे पता है कि वो पानी में ही रहती है, तो पानी में जो ऑक्सीजन है वो आप उनकी जो है वो गिल्स में जाएंगी, पानी, ठीक है, पानी गिल्स में जाएगा और पानी में जो ऑक्सीजन होगी वो गिल्स में जो है वहाँ पे फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। तो ये उनमें है। और बाकी उत्सर्जन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या होता है आप लोगों का वो भी लिख लो, सॉरी एक्सक्रीशन के लिए उत्सर्जन, जो बॉडी से वेस्ट निकालना है, एक्सक्रीशन। क्या स्पेलिंग लिख रहे हो आपने? EXCRETION, ठीक है, TION है ये। किडनी, इसमें उदाहरण सारी सारी जो आपकी फिशेज हैं, शार्क फिश, हॉर्स फिश, हिप्पोपोटामस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिप्पो, समुद्री घोड़ा, वो भी आप लोगों को थोड़ा ये आता है थोड़ा कि समुद्री घोड़ा क्या वो जो है वो फिश ही है, तो समुद्री घोड़ा आपको की फिश ही है, नाम उसका ऐसा लगता है कि घोड़ा होगा वो, बट जो समुद्री फिश है, सॉरी जो हॉर्स, जो आप हॉर्स फिश है, हॉर्स टेल, वो सब कुछ नाम है, उसको भी उसके यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे समुद्री घोड़ा ही लिखा है उसको, हिप्पोकैम्पस उसका नाम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वो भी आप लोग का इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा वो भी आप लोग की फिश है। और हमने बताया जो अदर फिशेज हैं, शार्क, ठीक है, वो भी आप लोग इसी ग्रुप से बिलोंग करती है, बट ये थोड़ा समुद्री घोड़ा वाला थोड़ा यहाँ पे अलग सा है, तो इसको लिख लेना, कटल, तो जितने फिशेज हैं, तो वहाँ पे जो आपने ये किया ना एम्फीबियन वाला, तो वहाँ पे लिखना कि सिल्वर फिश, क्योंकि उसका होता है कि वो एम्फीबियन ग्रुप से बिलोंग करती है, जहाँ पे आपने एम्फीबियन लिखा है ना, वहाँ पे सिल्वर फिश भी आप लोग की उसी उससे बिलोंग करती है, जो घर में होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो सिल्वर कलर की होती है, जो कपड़ों में फंस जाती है, क्या हम लोग बोलते हैं ना उनको, मछलियाँ छोटी छोटी होती हैं, ऐसी बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, वो सिल्वर कलर की ही होती है वो, देख क्या बोलते हैं उनको हम लोग घर में, तो छोटी बहुत छोटी छोटी होती हैं आप लोगों की, वो कपड़ों में ही फंस जाती हैं, वो कपड़े काटती हैं वो आप लोग की सिल्वर फिश है, वो आप लोग की एम्फीबियन ग्रुप से बिलोंग करती है, वो फिश उससे नहीं करती है, इस वाले मछली वाले ग्रुप से नहीं आती, नाम उनका फिश है सिल्वर फिश है, वो ताकि वो इस तरह से आता है कि क्या ये से, हाँ क्या बोलते हैं, सिंक। नहीं सिंक आपकी अलग चीज़ है, सिंक जो है वो मिट्टी के साथ लगती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, बट जो सिल्वर फिश होती है ना वो आपकी ऐसी होती है, बहुत फास्ट फास्ट चलती है वो आपकी, ठीक है, होती है आप उनकी, वो कपड़ों को काट देती है, जो आपकी ये होती है ना सिंक, वो ऐसी वो मतलब वहाँ पे ख़राब कर देती है, जहाँ पे लकड़ी होती है वहाँ लगती है आपकी, वो मिट्टी के साथ वैसे वो मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे लिख लो, जहाँ पे आपने आंसर बोर्डा लिखा है वहाँ पे सिल्वर फिश भी लिख लो कि वो भी आप लोग इसी ग्रुप से बिलोंग करती है, वो फिश नहीं है, ठीक है, इसको मैं वहाँ पे लिखवाना भूल गई थी, सॉरी। हाँ सिल्वर फिश भी आप लोग की क्या है, आप लोग की एम्फीबियन है वो, सॉरी क्या बोला मैंने अभी, आंसर बोर्डा है वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ इतने ही इनके बारे में काफ़ी है कि रेस्पिरेशन और हार्ट कैसे होता है और एक्सक्रीशन कैसे होती है इनमें, ठीक है, इतने काफ़ी है। और नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन इसको बोलते हैं उभयचर ऑर्गेनिज्म, एम्फीबियन, यस उभयचर। ओके टाइम हो गया है, तो यहाँ तक की लेती हूँ, उभयचर वाले नेक्स्ट वाले उसमें छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके यहाँ तक ही करते हैं, थैंक यू।